राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने गुरुवार को कहा कि हम तकनीकी उपलब्धियों की तो खूब सराहना करते हैं, लेकिन वही समाज की रोजमर्रा की समस्याओं का हल निकालने वाले, असली नवाचार करने वालों की पहचान नहीं मिल पाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक नवाचार करने वाले लोग जो आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए नए तरीके और समाधान खोजते हैं, उन्हें भी उतनी ही अहमियत और सम्मान मिलना चाहिए। उनका काम सीधे समाज की भलाई से जुड़ा होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर जा सकते हैं, जहां वे विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज तृणमूल कांग्रेस सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की मांग की। इस पर स्पीकर ने उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन में नियमों के मुताबिक समुचित जांच कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके साथ ही कहा कि संविधान की उनकी गहन समझ ने सार्वजनिक पदों पर उनके कार्यकाल को परिभाषित किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट एक संदेश में कहा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा और राज्यसभा में हुई चर्चा के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर अवसर पर सदन में हुई चर्चा में बुरी तरह बेनकाब और गलत साबित हुए। कांग्रेस के महासचिव और प्रचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम पर 3 दिन तक चर्चा हुई। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा करेंगी। इस दौरान वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ महिलाओं के संघर्ष को याद करने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और संभवतः मणिपुर के प्रसिद्ध श्री गोविंदा जी मंदिर में पूजा अर्चन भी करेंगी। राजनीति और कारोबारी जगत के बड़े चेहरे बुधवार रात एक ही छत के नीचे दिखे, जब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने अपने 85वें जन्मदिन से पहले दिल्ली स्थित 6 जनपद आवास पर एक निजी डिनर का आयोजन किया। इस रात्रि भोज में खास बात यह रही कि अपने चाचा से राजनीतिक दूरियों के बावजूद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी पहुंचे। दिल्ली की एक अदालत ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले के केस में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, परिवार के अन्य सदस्यों सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सुनवाई एक बार फिर टाल दी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीएमसी चुनावों की घोषणा से पहले मन से चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे बृहस्पतिवार को 2008 के दंगा मामले में ठाणे के अदालत में पेश हुए। मन से चीफ राज ठाकरे ने मजिस्ट्रेट के सामने खुद को निर्दोष बताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन ने हाल ही में पापराजी कल्चर को लेकर तीखा बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद सेलेब्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया सेंसर्स उर्फी जावेद ने इशारों पर उन पर निशाना साधा। जया बच्चन ने बरखा दत्त को इंटरव्यू के दौरान बताया था कि पापराजी के साथ उनके कनेक्शन 0 है। वो गंदे पैंट पहनकर आते हैं, कमेंट पास करते हैं।